हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लास्ट क्लास है, ये क्लास 12th इंग्लिश का जो कि कल आपका एग्ज़ाम है 2 मार्च को। ये पूरा रिवाइज क्लास है। सेक्शन ABCD, जो भी ABCD है, पूरा रिवीजन क्लास है ये। और आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा रिवीजन करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला है पैसेज। तो बच्चे, पैसेज जो है प्रोज में भी आता है और पोएट्री का भी पैसेज आता है। तो आप पैसेज में तो ऐसा है नहीं कि मैंने एक पैसेज बता दिया वही आपके एग्जाम में आएगा। पैसेज के लिए आप पोएट्री का जो जितना भी चैप्टर है अच्छे से रिवाइज कर लेना और प्रोज का रिवाइज कर लेना। ये हो गया। और उससे क्वेश्चन टू आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसमें से ढूंढकर आंसर करना है। तो ये पैसेज का हो गया। अब आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है निबंध, जो यस से होता है उसको हम आर्टिकल भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इससे आ सकता है ये। और सेकंड है स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीजन क्लीन, हम अपने सिटी को कैसे स्वच्छ साफ रख सकते हैं, उसके स्टेप क्या हैं, ये हो सकता है। और एक डिजिटल इंडिया है, ये आ सकता है। और योर एम इन लाइफ, आपका लक्ष्य क्या है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने में मतलब कितना नंबर लाना है, वो लक्ष्य है। आप कोई काम कर रहे हैं, उसका क्या लक्ष्य है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट लेटर। लेटर दो प्रकार के आते हैं आपके, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर, जो कि मैंने दोनों लिखा है। पहला है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। इसमें क्या है, प्रिंसिपल को जो है बुक प्रोवाइड करवाने के लिए लाइब्रेरी में, उसके लिए लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। ये हो गया। सेकंड है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कॉन्सर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज पे, जो प्राइस राइज उसका बढ़ रहा है प्राइस, उसके लिए ये लेटर लिखवाना है। तो दो प्रकार के लेटर आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको दोनों तैयार कर लेना है, क्योंकि और करके दिया रहेगा। तो अगर आप दोनों तैयार किए रहेंगे तो आपको जो आता रहेगा वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सा रिवीजन करना है। तो ये है ग्रामर का। ग्रामर में बच्चों आपको नरेशन पढ़ना है। अब ऐसा है नहीं कि मैंने एक नरेशन का क्वेश्चन करा दिया तो वही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है। आप नरेशन की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। नरेशन का आप जितने भी रूल होंगे आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि कोई भी सेंटेंस आए, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप नरेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉइस का, ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है। रीअरेंज सेंटेंस से आता है। मिस स्पेलड से, अंटोनियम सिनोनियम, आइडियम्स फ्रेजेज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अपोजिट वर्ड आएगा, जो कि पैसेज में ही दिया रहता है अपोजिट वर्ड लिखने के लिए। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आता है। और ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश रहता है, उस हिंदी में दिया रहेगा और इंग्लिश में करना है आपको। तो ये हो गया पैसेज का, इम्पॉर्टेंट लेटर हो गया और आर्टिकल हो गया, ग्रामर हो गया। अब हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी। ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रोज और सप्लीमेंट्री दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन है। तो पहला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। तो इसको आप ज़रूर रिवाइज करके जाइए, ताकि आप अच्छे से आंसर कर सकें, आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो पहला है होम डिड यम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ये एच हेमल से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हु वॉज द रैट रैप सेलर। रैट रैप सेलर कौन थे, हाउ डिड ही मेक देम। अगला है, ये जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो
क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप इससे रिलेटेड ज़रूर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप उसको तैयार कर लीजिएगा। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। नेक्स्ट है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। गांधी जी चंपारण में क्या करने गए थे। गांधी जी से भी रिलेटेड एक लॉन्ग आएगा एक शॉर्ट आएगा, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रैग पीकर्स एज डिपीटेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग से भी क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है हु वाज हन्ना। हाउ डिड अन्ना मीट सद्दाम। सेकेंड है डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अमेरिका। ये सप्लीमेंट्री का भी क्वेश्चन है और प्रोज का। ऊपर वाला जितना था ये सब प्रोज का था और इस नीचे सप्लीमेंट्री का ही है। तो डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। ये जो थर्ड लेवल चैप्टर है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर रिवाइज करिएगा और आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इंग्लिश के पेपर में। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, कि कैसी स्थिति थी, थर्ड लेवल क्या था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग डेथ। और नेक्स्ट है हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वाज प्रिजनर एंड हाउ डिड हन्ना हेल्प इन डूइंग सो। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेम विनर, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ले। ये इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जाते हैं। आप ज़रूर इन क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, फर्स्ट है कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है माई मदर एट 66 आंट जेनिफर्स टाइगर्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 4 सेंट्रल आइडिया हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जितना भी पढ़े हैं आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।